नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ गोंडा में। मैं हूं अजीत शुक्ला और आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं कक्षा 12 का पहला पाठ पोएट्री का करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसका अर्थ होता है एक खुशहाल जीवन के गुण। आपको बता दें कि इसके कवि सर हेनरी वॉटन हैं और उन्होंने इस पूरे पाठ में एक खुशहाल व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसकी चर्चा की है। पहले स्टैंजा से हम लोग शुरू करते हैं। पहली लाइन देखिए ध्यान से। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदार विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो साधारण सत्य है वही उसकी सबसे बड़ी दक्षता है। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, कह रहा है जिस जो अपनी प्रबल इच्छाओं का गुलाम नहीं है, अर्थात जिस व्यक्ति की प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाई केयर, और जो संसार के मोह माया से मुक्त है। ऑफ प्रिंसली लव और वर्गर ब्रेथ, चाहे वह बड़े लोगों का प्रेम हो अथवा छोटे लोगों की आलोचनाएं हों, वह सदैव इनसे मुक्त होता है। पैसन का मतलब यहाँ प्रबल इच्छाओं से है। अनटाइड का मतलब होता है मुक्त। प्रिंसली यहाँ पे मतलब राजा का प्रेम। वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है, वैसे तो वल्गर का मतलब होता है गंदा, ब्रेथ का मतलब होती है सांसें, लेकिन यहाँ पर वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है निम्न लोगों की आलोचनाएं। तो एक बार शुरू से दोनों पैराग्राफ हम लोग स्टैंजा फिर से देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अर्थात वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, जिसके ईमानदार विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे बड़ी दक्षता है। अटमोस्ट माने सबसे बड़ी, स्किल माने दक्षता। दूसरा पैराग्राफ। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं हैं। हुज सॉल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाई केयर, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति संसार के मोह माया के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, चाहे वह राजा का प्रेम हो अथवा निम्न लोगों की आलोचनाएं हो। अगला तीसरा पैराग्राफ देखते हैं आप लोग के सामने। हु इनवाइज नन दैट चांस डथ रेस, कह रहा है वह कभी भी ऐसे व्यक्तियों की बुराई नहीं करता है या घृणा नहीं करता है। इनवाइस माने होता है घृणा करना या बुराई करना। कह रहा है वह कभी ऐसे व्यक्तियों की बुराई नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों से घृणा नहीं करता है जो संयोगवश उन्नति कर गए हैं। नॉर वाइस, वाइस का मतलब होता है पाप कर्म, अथवा वह ऐसे व्यक्तियों से भी घृणा नहीं करता है जो पाप कर्मों के द्वारा महान बन गए हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी यह नहीं समझ पाता है, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाई प्रेस, कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, वह कभी राज्य के खराब नियमों का पालन नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह सदैव अच्छे नियमों का पालन करता है। तीसरा पैराग्राफ एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए। हु इनवाइस नन दैट चांस डेथ रेस, वह कभी ऐसे व्यक्तियों से घृणा नहीं करता है जो संयोग व उन्नति कर गए हैं। नॉर वाइस, अथवा जो व्यक्ति पाप कर्मों के द्वारा उन्नति कर गए हैं उनसे भी वह घृणा नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी यह नहीं समझ पाता है, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाई प्रेज, की प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। नॉट रूल्स ऑफ गुड, कह रहा है कि नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, कह रहा है वह कभी भी राज्य के खराब नियमों का पालन नहीं करता है बल्कि सदैव अच्छे नियमों का पालन करता है। जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और देखते हैं चौथा पैराग्राफ आप लोगों के सामने। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, कह रहा है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। जो खुशहाल व्यक्ति होता है वो कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट,
और उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, रिट्रीट का मतलब होता है शरण स्थल। अर्थात एक खुशहाल व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह अपनी आत्मा के शरण में जाता है। हुज स्टेट कैन, फ्लैटर्स का मतलब होता है चापलूस, अर्थात जो कभी भी चापलूसों की बातों में नहीं आता है, कभी चापलूसी का शिकार नहीं होता है। नॉर रूइन टू मेक अ प्रेजर्स ग्रेट, और ना ही एक खुशहाल व्यक्ति कभी अपनी मृत्यु के द्वारा अपने विरोधियों को महान बनाता है। अर्थात एक अच्छे व्यक्ति को मार करके कभी भी कोई महान नहीं बन सकता है। पूरे पैरा स्टैंजा का अर्थ आप लोग फिर से देख लीजिए। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, ऐसा व्यक्ति सदैव अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और वह उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लेटर्स फ्रीड, उसकी अवस्था कभी भी चापलूसों की बातों में नहीं आती है। नॉर रूइन टू मेक अ प्रेजर्स ग्रेट, और ना ही वह अपनी मृत्यु के द्वारा अपने विरोधियों को महान बनने देता है। इंग्लिश ऑफ कोंडा में आपका स्वागत है। जगपति देवी इंटर कॉलेज परिवार भी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, चौथा पैराग्राफ के बाद अब 5वां नंबर आप लोग देखिए। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, लेट का मतलब यहाँ नाइट से है, अर्ली का मतलब मॉर्निंग सुबह से है। कह रहा है जो दिन रात ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, सदैव एक ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए, ना कि कभी उससे कोई उपहार पाने के लिए। अर्थात जो दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करता रहता है उनकी कृपा पाने के लिए, ना कि कोई उपहार पाने के लिए। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और सदैव अपने हानि रहित जीवन का आनंद लेता है। यहाँ डे का मतलब दिन से नहीं, जीवन से है। एक खुशहाल व्यक्ति सदैव अपने हानि रहित जीवन का आनंद लेता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह सदैव एक अच्छी चुनिंदा पुस्तक अथवा मित्र के साथ अपना संपूर्ण जीवन आनंद में व्यतीत करता है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। एक खुशहाल व्यक्ति दिन रात ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता है उनकी कृपा पाने के लिए, ना कि कोई उनसे उपहार पाने के लिए, और अपना संपूर्ण जीवन एक अच्छी चुनिंदा पुस्तक अथवा मित्र के साथ आनंद से व्यतीत करता है। आखिरी पैराग्राफ स्टैंजा जो है आपके के सामने। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, एक खुशहाल व्यक्ति सदैव दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, अर्थात न उसे अपने उन्नति की खुशी है और न ही अपनी अवनति का डर है। अर्थात चाहे हार हो या जीत हो, वह सदैव समान व्यवहार करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह स्वयं का मालिक होता है यद्यपि उसके पास कोई भी जमीन या जायदाद नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। आखिरी वाली लाइन में ऑक्सीमोरन अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार होता है जिसमें दो विरोध बातें एक साथ कही जाती हैं। तो एंड हैविंग नथिंग यानी कुछ ना होते हुए, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ होता है। दो विपरीत बातें यहाँ रखी गई हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन अलंकार है आखिरी लाइन में। पूरे पैराग्राफ का अर्थ आप लोग फिर से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये परीक्षा के लिए। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, अर्थात यह व्यक्ति सदैव दास्ता के बंधनों से मुक्त रहता है। उसे ना अपनी उन्नति की खुशी है और ना अवनति का डर है। वह स्वयं का मालिक होता है यद्यप उसके पास कोई जमीन या जायदाद नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ न होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या मन में सवाल उठते हैं तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस संकट की घड़ी में अपने घर पर रहें। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम सदैव आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।